देखिए, हेलो गाइस। तो मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। ठीक है, आज मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये 1.5 का टेबल कैसे लिखा जाता है, 2.5 का टेबल कैसे लिखा जाता है और 3.5 का टेबल कैसे लिखा जाता है। क्योंकि अधिकतर ये गांव में बूढ़े जो है कि आदमी ने ऐसा क्वेश्चन करता है बच्चों से, जो बच्चे बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी आप लोग को मैं लिखाना आसान तरीके बता देता हूँ कैसे लिखा जाता है और याद भी कर लीजिए। ठीक है ना, कैसे होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि 1.5 मल्टीप्लाई 1 और क्या होता है इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो 1 में किसी भी अंक से गुणा करते हैं उसका मान कितना होता है, 1 ही चाहे सेम ही आता है। जैसे 1.5 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 1.5 ही आएगा, ये सबको पता है। ठीक है, इसे हमारे गाँव में डेढ़ बोलते हैं ना, डेढ़ बोलते हैं ना। ठीक है, चलो बात करते हैं। और जिस बच्चों को याद होगा वो बच्चे क्या करेगा, वो बोलेगा। ठीक है, ये नहीं कि जिसको नहीं याद है नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, गलत बोलेंगे उसको सही हम करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1.5 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1.5 को मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 1.5 को और मल्टीप्लाई 3 कितना होता है आपको 4.5। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा 6 होगा। ठीक है ना, 6 होगा, मार्कर में चल रहा है। ठीक है, 6 होगा। ठीक है, तो फिर आपको 1.5 मल्टीप्लाई का कितना होता है 7.5 होगा। देखिए मार्कर में चल रहा था, चलने लगा। ठीक है, फिर 1.5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना होगा 9 होगा। ठीक है, याद कर लिए, बहुत अच्छा। 1.5 को मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना होगा 10.5। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये 5 है भाई। ठीक है, फिर 1.5 को मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 12। कितना होगा 12, यानी हम 12 बोल सकते हैं। अभी आपको हिंदी में भी बताएंगे। ठीक है ना, फिर देखो 1.5 को मल्टीप्लाई 9 कितना होगा 10 पॉइंट 13 पॉइंट कितना 5। और यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 50 होगा, कहा 15 है ना, होगा ना। अब देखिए फिर इसी तरह जैसे हम ये सेम लिखे हैं तो इसको थोड़ा मजेदार करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे देखिए 1 हम इसी तरह सेम 2.5 का भी लिखेंगे। ठीक है ना, कितना लिखेंगे 2.5 का तो 2.5 और 2.5 भी होगा और उसके बाद 2.5 और मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, अरे डेढ़ अढ़ाई कितना होता है 5 होता है, 5 होता है ना, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2.5 को मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 7.5। अरे जैसे मान लो 5 है, अब 5 और 2.5 तो 7.5 होगा ना, 7.5। ठीक है, इसी तरह करना रहता है, बस डेढ़ बढ़ाते हैं। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, आप बताओ। अरे 10 हो जाएगा ना, अरे अढ़ाई को मिल गया है तो फिर 10 हो गया। ठीक है, फिर 2.5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना होता है, अरे 12.5 होगा ना। अरे अढ़ाई बढ़ाते जाओगे तो होता नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 2.5 को मल्टीप्लाई 6, क्यों सभी बच्चे नहीं बोल रहे, क्यों पता नहीं है क्या। 2.5 को मल्टीप्लाई कितना 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 होगा ना। ठीक है, फिर 2.5 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 70.5। अरे हम 17.5 बोल सकते हैं ना। ठीक है, फिर उसको बताइए 2.5 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 20 यानी 20 है ना। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, और फिर जोड़ लो कितना हो जाएगा 22.5। फिर इसका 2.5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोग इतना आपको याद किया आप लोग। फिर आए देखिए सेम उसी तरह 30.5 मल्टीप्लाई 1 का भी सेम का सेम ही होगा कि नहीं होगा। इसमें भी जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या है
6 होगा ना, सॉरी 7 है ना, कितना हो जाएगा 7। और फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2.5 और मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, अरे 10.5 होगा ना। फिर देखो 3.5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी जिसको पता है, समय ना लो। 40 हो जाएगा क्या, 40 में 40 होता है, 40 होता है ना, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, अरे 70.5। फिर बताओ 30.5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 21 होगा क्या, 21। और 30.5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना होगा, 40.5 होगा क्या, नहीं हाँ होगा, सॉरी 40.5, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद 30.5 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 28 होगा क्या, 28, ठीक है ना। 30.5 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, 30, हाँ 31.5। उसके बाद कितना होगा ये 35 मल्टीप्लाई 10 और इसको कितना होगा, कितना 35। तो दोस्तों ऐसे आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है।